जय हिंद दोस्तों, रन बिग टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, डिफरेंट बिटवीन और किसके बीच में आपको सीखना है, डिफरेंट अंतर किसके बीच में निकालना है, ये आज जानेंगे। और इसमें 3 वर्ड आप लोगों को दिए गए हैं, एक है बिटवीन, दूसरा है एमंग और तीसरा है एमंगेस्ट। अब देखिए इनमें अंतर क्या है, और सब का अर्थ जो होता है, यानी तीनों का अर्थ होता है के बीच में, के बीच में, यही इन तीनों का अर्थ है। यानी तीनों का अर्थ आप जो पाएंगे, बिटवीन का भी, एमंग का भी और किसका, एमंगेस्ट का, तीनों का अर्थ होता है क्या, के बीच में। लेकिन अंतर है, तीनों के यूज में काफी फर्क है, काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। कब कब हमें इनको यूज करना है, कहाँ कहाँ पे इनका प्रयोग करना है, ये हम जब सीख जाते हैं तब हमारी इंग्लिश जो है परफेक्ट हो जाती है। नहीं तो ऐसे कई मीनिंग होते हैं जिनका सेम अर्थ निकलता है लेकिन यूज अलग अलग होता है, अलग अलग जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग इन्हीं को सीखेंगे और इनके बीच का भ्रम आज से हमारे अंदर से दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बिटवीन का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे कितनी वस्तु हो, 2 वस्तु हो। जहां पे कितनी वस्तु हो, 2 वस्तु, यानी 2 वस्तु अगर रहेगी उसके बीच में अगर हमको बीच की अंग्रेजी लानी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। पर यहां पे देखते हैं, ये है आपका एमंग और ये है आपका एमंगेस्ट। इन दोनों का प्रयोग जो है 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में बीच की अंग्रेजी लाने के लिए की जाती है। मतलब के बीच में की अंग्रेजी जो है, इन दोनों में से हम किसी का भी यूज करते हैं, पर हमें इन दोनों में भी अंतर ध्यान देना है, क्योंकि इन दोनों का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब 2 से ज्यादा वस्तुएं रहती हैं, यानी 2 से ज्यादा वस्तुएं रहती हैं, इन दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन बात यहाँ पे फंस जाती है ये कि किसका प्रयोग कहाँ पे करें। आखिर जब 2 वर्ड हमको दिए गए हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उनमें गड़बड़ है, यानी किसी ना किसी का अर्थ कुछ डिफरेंस तो जरूर होगा। अगर एक ही से काम चल जाता, इसी से काम चल जाता, तो इसका यूज करने की क्या जरूरत थी, या इसकी अंग्रेजी आने की क्या जरूरत थी। कहने का मतलब कि अंतर तो है, अब अंतर वही हमको पहचानना है। 2 वस्तुओं के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे और 2 से ज्यादा के लिए एमंग या एमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देना है, एमंगेस्ट का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे तुमको या आपको कह रहे हैं वावेल मिल जाए, यानी ए ई आई ओ यू। अब ये होते हैं वावेल। इतने वर्ड अगर मिल जाए तो उसके पहले हम एमंगेस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, एमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब हमको वावेल मिल जाए। उच्चारण से नहीं मतलब है हमारा, यानी उच्चारण इनका प्रोनाउंस कुछ भी हो, इससे नहीं मतलब है हमें। इन वर्डों से, इन अक्षरों से मतलब है, इन वर्णों से मतलब है। यानी ए ई आई ओ यू ये वावेल होते हैं 5 इंग्लिश के। इनके पहले अगर बीच की अंग्रेजी लाना हो और ढेर सारी चीजें हो, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजें हो, 2 से ज्यादा चीजें हो, 2 नहीं बल्कि 2 से अधिक वस्तुएं हो, तो और ये वर्ड आया हो तो उसके पहले हमको क्या लाना है, एमंगेस्ट लाना है। बाकी एमंग जो होता है वो 2 से ज्यादा वस्तुओं के लिए यूज होगा। कब यूज होगा, जब कोई क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा। मतलब कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन रहेगा, यानी ये वर्ड नहीं रहेंगे, ये अक्षर नहीं रहेंगे, तब हम क्या लगाएंगे, एमंग लगाएंगे। ये अक्षर मिल जाएंगे तो क्या लगाएंगे, एमंगेस्ट लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इन तीनों का अंतर समझ में आ गया होगा। उदाहरण देखते हैं और क्लियर करते हैं अपने भ्रम को। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज कह रहा है, इन आमों को बांट दो। किनमें, ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों में, सभी बच्चों में इन आमों को बांट दो। कहने का मतलब सभी बच्चों के बीच में इन आमों को बांट दो। अब देखिए यहाँ पे आल आया है, आल का मतलब ये जो है क्या है, हमारा वावेल है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एमंगेस्ट लगाएंगे। तो लिख देते हैं एमंगेस्ट। अब देखिए बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंगेस्ट ऑल द चिल्ड्रन। ये आपका
राइट है। ऐसे ही सरकारी नौकरी में पूछा जाता है, यानी ऐसे ही प्रश्न कंपटीशन के पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, सेम सब कुछ वही है, अंतर हमको खाली ढूंढना है इन तीनों का यूज हम कहाँ पे करते हैं। कह रहा डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज कहाँ, टू चिल्ड्रन। जब टू की बात आती है तो क्या लिखना है हमको, बिटवीन लिखना है, ये तो सिंपल सी बात है। बिटवीन यानी डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन टू चिल्ड्रन, यानी दो बच्चों के बीच में इन आमों को बांट दो। आगे देखिए तीसरा उदाहरण, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, यहां पे देखिए द चिल्ड्रन, क्या लिखा है, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन का मतलब ढेर सारे बच्चे हैं, यहाँ पे कैसे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, और यहाँ पे द लगा है, कहने का मतलब वावेल भी नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, एमंग लगाएंगे यहाँ पे, एमंग द चिल्ड्रन, यानी हो गया डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग द चिल्ड्रन। यहाँ पे बी स्मॉल लेटर का और यहाँ पे ए भी स्मॉल लेटर का रहेगा। फिलहाल हमको जो समझना है उससे मतलब है, तो देखिए इन तीनों का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, बड़े अच्छे ढंग से हमने आप लोगों को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन टच करना बिल्कुल ना भूलें।